हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज अपनी इंटर की मैथ की क्लास में प्रश्नावली 1G में 13 नंबर से आगे के सवालों को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में आपने 13 नंबर तक सवालों को डिस्कस किया था। आज हम लोग उससे आगे यानी 14वें सवाल पर चर्चा करेंगे। अब देखिए 14 नंबर में हमें एक सवाल दिया हुआ है और हम लोगों से कह रहा जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में एक संबंध R दिया हुआ है A, B such that B is equal to A plus 1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित व संक्रामक है। तो अब देखिएगा आप, हमारे पास जो सेट दिया है यहां पर लिखेंगे आप, माना कैपिटल A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 एलिमेंट्स आपको दिए हुए। अब इसके बाद जो रिलेशन आपको दिया हुआ है R इज इक्वल टू A, B such that B is equal to A plus 1, A plus 1 और लिख देंगे जहां A और B दोनों समुच्चय A को बिलोंग करते हैं, क्योंकि समुच्चय A में यह संबंध आपको दिया हुआ है। अब देखो जरा R के ऑर्डर पेयर्स यदि आप लिखते हो, A के स्थान पर 1 रख दो तो B की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो पहला ऑर्डर पेयर 1, A के स्थान पर 2 रखोगे तो B का मान 3 हो जाएगा, 2, 3। A के स्थान पर 3 रखो तो यहां पर 3, 4। A के स्थान पर 4 रखो तो 4, 5 रखोगे तो 5, 6। अब 6 नहीं रख सकते A की वैल्यू, क्योंकि A बराबर 6 रख दोगे तो B की वैल्यू 7 जो कि सेट A में उपस्थित नहीं। अब हमें देखना क्या ये संबंध आपका रिफ्लेक्सिव है। तो यहां पर आप देखते हो ना तो 1, 1 है, ना 2, 2 है, ना 3, 3 है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये संबंध आपका स्वतुल्य नहीं। लेकिन आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो यहां पर लिख दोगे A, does not belongs to R for all A belongs to कैपिटल A। ये सिचुएशन लिख दीजिए, यानी संबंध कैपिटल R स्वतुल्य नहीं है। ये इसके बाद यहीं पर सिमेट्रिसिटी में देखो, तो यहां पर देखिए 1, 2 R में है, लेकिन 2, 1 R में नहीं है। तो यहां लिख दीजिए 1, 2 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो संबंध R क्या नहीं है आपका, ये सममित संबंध नहीं है। तो हमने देखा R इज नॉट सिमेट्रिक। अब इसके बाद ट्रांसिटिविटी के लिए देख लो भाई, तो इसमें क्या लिखेंगे ट्रांसिटिविटी में, देखो 1, 2 बिलोंग्स टू R, 2, 3 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो संबंध R संक्रामक नहीं है। तो इस तरह से आपने इस 14 नंबर सवाल को देख लिया। ना तो ये स्वतुल्य है, ना ही सममित है, और ना ही संक्रामक है। अब इसके बाद देखिएगा हमारे पास 15 नंबर सवाल दिया हुआ है। कह रहा सिद्ध कीजिए समुच्चय 1, 2, 3 में R इज इक्वल टू एक संबंध दिया हुआ है। और देखो 15वें सवाल में हम लोग यहां पर लिख लेंगे, माना सेट A गिवन है और सेट A के जो एलिमेंट्स आपको दिए हुए
1,2,3 और रिलेशन R इज इक्वल टू गिवन है। R इज इक्वल टू क्या मालूम है आपको? 1,2 और 2,1। अब हम लोगों से कह रहा है द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रमक। तो देखो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 1,1, 2,2, 3,3 उपस्थित नहीं है। तो इसमें लिखेंगे आप A, A does not belongs to R, for all A belongs to capital, इसलिए संबंध R स्वतुल्य नहीं है। अब सममित तो है क्योंकि इसमें 1,2 है, 2,1 भी उपस्थित है। इसके बाद संक्रमक में देख लो भाई, यहां पर क्या लिखेंगे? 1,2 belongs to R, 2,1 belongs to R implies 1,1 does not belongs to R, अतः संबंध R संक्रमक नहीं है। अर्थात हम लोगों ने देखा कि दिया गया संबंध आपका ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रमक है परंतु सममित है। तो ये हम लोगों ने 15 नंबर सवाल को सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद अब देखिए इसके बाद हम लोग 16वें सवाल को देखते हैं। तो 16वें सवाल में देखो कह रहा है सिद्ध कीजिए समुच्चय ए कोई एक आपको समुच्चय दिया। तो 16वें सवाल में लिखेंगे माना सेट ए इज इक्वल टू कितना गिवन है भाई आपके पास? हम लोगों से कह रहा है यक्स बिलोंग्स टू जेड यानी पूर्णांक कॉमा यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों कैपिटल आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है और इसमें फर्स्ट आपको रिलेशन दिया हुआ है। तो देखो भाई सेट ए ये गिवन है यानी हम लोग इसको वैसे भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू जो एलिमेंट्स होंगे 0, 1, 2, डैश डैश, 12। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है R इज इक्वल टू रिलेशन दिया है A, B सच दैट मॉड ऑफ A माइनस B 4 का गुणज ये आपको दिया हुआ। हम लोगों को ये संबंध दिया हुआ है। अब हमें इसको सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। तो देखिएगा इस सवाल में हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले A, A belongs to R implies mod of A minus A। अब ये वैल्यू 0 और 0 हर नंबर का गुणज होता है, लिखेंगे जो कि 4 का गुणज है। तो संबंध कैपिटल R स्वतुल्य है। तो इस तरह से हम लोगों ने R को रिफ्लेक्सिव दिखा दिया। अब सिमेट्रिक में देखो लिखोगे माना A, B belongs to R implies mod of A minus B 4 का गुणज है। तो यहां पर mod of B माइनस A भी 4 का गुणज होगा। implies B, A also belongs to capital R। तो संबंध R हमारा सममित संबंध होगा। ये सिमेट्रिक दिखा दिया। अब ट्रांजिटिव दिखाना है तो लिखेंगे माना A, B belongs to R implies mod of A minus B 4 का गुणज है तथा फिर लिखा आपने B, C belongs to R implies mod of B minus C
4 का गुणज होगा। अब दो नंबर्स ऐसे जो कि 4 के गुणज है तो उनका योग भी 4 का गुणज होगा। तो मॉड ऑफ a माइनस बी प्लस मॉड ऑफ b माइनस सी भी 4 का गुणज होगा। अब देखिए यहां पर हम लोग एक प्रॉपर्टी इसमें भी जानते हैं कि मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b होता है। अब यहां पर भी आप वही प्रॉपर्टी लगा दो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी का मॉड ले लो तो ये भी 4 का गुणज होगा। अब देखो b से b कैंसिल तो इंप्लाइज मॉड ऑफ a माइनस सी भी 4 का गुणज होगा। तो संबंध R कैसा हो गया? संक्रमक। बात समझ में आ गई? अतः संबंध कैपिटल R तुल्यता संबंध है। ये आपने ऐसे प्रूव कर दिया। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद देखो यहीं पर सेकेंड पार्ट आपको दिया हुआ है और इसमें रिलेशन R इज इक्वल टू लिख रहा है आपसे a कॉमा b और यहां पर कह रहा है आपसे सच दैट a बराबर b। अब इसको हमें तुल्यता संबंध दिखाना है तो आप इसमें लिख दोगे a कॉमा a बिलोंग्स टू R, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ये आप प्रूव कर सकते हो। अब इसमें देखिए जो बाद में स्टेटमेंट दिया हुआ है कह रहा प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है। तो हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग इसी में लिख देंगे, ये सेकंड पार्ट आपसे सॉल्व हो जाएगा और फिर हम लोग थर्ड पार्ट डाल करके लिखें और लिखेंगे प्रथम दशा में 1 से संबंधित अवयव देखिए भाई कौन से होंगे, यानी अब देखिएगा सेट ए में तो यहां पर पहला अवयव तो 1 होगा और दूसरा एलिमेंट भी यदि आप 1 लेते हो तो 1 माइनस 1 0 4 का गुणज हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रथम दशा में 1 से संबंधित अवयव कौन सा होगा? 1 से संबंधित होगा। फिर इसके बाद देखो 1 2 से संबंधित नहीं होगा क्योंकि यदि 1 कामा 2 को आप देखेंगे तो 1 माइनस 2 आपको 1 मिल जाएगा मॉड लेने के बाद और ये 1 आपका 4 का गुणज नहीं होगा। तो हम लोग 1 2 से संबंधित नहीं होगा, 1 3 से संबंधित नहीं होगा, 1 4 से संबंधित नहीं होगा, 1 किससे संबंधित होगा? 5 से, क्योंकि 1 माइनस 5 माइनस 4 मॉड लेंगे 4 आ जाएगा ये आपसे। और फिर 1 किससे संबंधित होगा? आपका 9 से। इसके बाद फिर देखो 1 किसी से संबंधित नहीं होगा तो 1 से संबंधित अवयव ये हो जाएंगे। फिर यही बात लिखेंगे द्वितीय दशा में 1 से संबंधित अवयव लिखेंगे तो देखो इसमें दोनों अवयव बराबर होने चाहिए तो केवल 1 से ही संबंधित होगा। तो इस प्रकार हम अपने इस 16वें सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिएगा हम लोग अगले सवाल को देखेंगे। तो 17वें सवाल में हम लोगों को एक दिया हुआ देखिएगा। 17वें सवाल में हम लोगों को a इज इक्वल टू गिवन है और a के अवयव 1, 2, 3, 4, 5 ये आपको दिए और यहां पर एक संबंध R इज इक्वल टू गिवन है a, b सच दैट
मॉड ऑफ ए माइनस बी सम संख्या है, ये आपसे दिया, ये रिलेशन आपसे दिया हुआ है आपको। अगर प्रदत्त संबंध आर तुल्यता संबंध होगा। अब देखिए हम लोग तुल्यता संबंध कैसे दिखाएंगे, तो आप देखिएगा इस तुल्यता संबंध हमको दिखाना है तो हम सबसे पहले a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर लिख लेंगे। इंप्लाइज मॉड ऑफ ए माइनस ए और ये वैल्यू 0, और 0 को हम लोग इवन इंटीजर मानते हैं, लिख देंगे जो कि सम संख्या है। तो संबंध कैपिटल आर स्वतुल्य संबंध होगा, संबंध। फिर इसी प्रकार हम लोग देखो सम्मित के लिए क्या लिखेंगे, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मॉड ऑफ ए माइनस बी सम संख्या है। तो यहां से मॉड ऑफ बी माइनस ए भी सम संख्या होगी। फिर हम लोग यहां से लिख देंगे इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, संबंध आर सममित संबंध है। फिर इसके बाद देखो माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मॉड ऑफ ए माइनस बी सम संख्या है। फिर लिखेंगे तथा b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज मॉड ऑफ b माइनस सी सम संख्या है। तो दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, इंप्लाइज दोनों को जोड़ दो, मॉड ऑफ b माइनस सी भी सम संख्या है। और फिर इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो मॉड ऑफ ए माइनस सी भी सम संख्या है। तो यहां से इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो संबंध आर आपका संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। अतः यहां से लिख दोगे कैपिटल आर तुल्यता संबंध होगा। अब देखो ये हम लोगों ने तुल्यता संबंध हमको प्रूव करना था तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब यदि यहीं पर आपसे आर के अवयव कहे जाएं तो देखिएगा कौन कौन से अवयव आएंगे। 1 कामा 1, बात समझ में आ रही है, 1 कामा 1 क्योंकि दोनों का अंतर 0 होगा। 1 कामा 2 नहीं होगा, 1 कामा 3 होगा, 1 कामा 4 नहीं होगा क्योंकि अंतर विषम बनना है, 1 कामा 5 होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो 2 कामा 1 नहीं होगा, 2 कामा 2 होगा, 2 कामा 4 होगा। और फिर इसके बाद हम लोग यहां से 3 का देखेंगे हम, तो 3 कामा 1 और फिर 3 कामा 3 और फिर 3 कामा 5। इसके बाद 4 को देखो, 4 कामा 1 नहीं होगा, 4 कामा 2 होगा, 4 कामा 2, 4 कामा 3 नहीं होगा, 4 कामा 4 होगा और फिर 4 कामा 5 भी नहीं होगा। फिर देखो 5 कामा 1 होगा, 5 कामा 3 होगा और फिर 5 कामा 4 नहीं होगा, 5 कामा 5 होगा। तो हम लोग अपने संबंध के ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स देख लिए। अब देखो हमसे इसकी बात कह रहा है
कि आप प्रमाणित कीजिए 1, 2, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। एक दूसरे से संबंधित यानी 1, 1 होना चाहिए, 1, 3, 1, 5 देखो ये है। फिर आपका 3, 1 होना चाहिए है, 3, 3 होना चाहिए है, 3, 5 भी है। और फिर इसी प्रकार 5, 1, 5, 3, 5, 5 यानी हम लोगों को रिलेशन को देख करके हम बता देंगे कि दिए गए समुच्चय 1, 3, 5 का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। इसी प्रकार 2, 4 के अवयवों को देखो, 2, 2 है, 2, 4 है, 4, 2 है, 4, 4 है, तो ये भी आपका प्रमाणित हो गया। फिर देखो 1, 2, 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से प्रमाणित नहीं है, तो देखो 1, 2 नहीं है इसमें, 1, 4 भी नहीं है, 3, 2 नहीं है, 3, 4 भी नहीं है। इस प्रकार से नीचे आप रिलेशन के अवयवों को लिख करके आप अपना स्पष्टीकरण लिख सकते हो। अब इसके बाद देखिएगा 18वें सवाल में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय कैपिटल R में P, Q एक रिलेशन दिया, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ये आपका जो 18वां सवाल है, ये सवाल वही 11वें सवाल जैसा ही है, इसको भी आपका सॉल्व हो जाएगा ये। और फिर इसके बाद 19वें सवाल में देखिएगा, 19वें सवाल में हम लोगों से कह रहा है कि सिद्ध कीजिए समस्त त्रिभुजों के समुच्चय कैपिटल A में संबंध R दिया हुआ है T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। तो आप इस सवाल में देखो भाई क्या कह रहा है हमसे, 18वें सवाल में 19वें सवाल में तो ये रिलेशन हमको दिया हुआ R इज इक्वल टू T1, T2 सच दैट त्रिभुज T1 समरूप है त्रिभुज T2 के। ये आप तुल्यता संबंध सिद्ध कर लोगे। पहले T1, T1 बिलोंग्स टू R लिखोगे, स्वतुल्य सममित संक्रमक आप दिखा देंगे। इसके बाद इसी में सेकंड पार्ट कह रहा है आपसे भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज को T1, दूसरे को T2 और इसको T3। तो यहां एक बात हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो आप देखिएगा T1 और T3 इनकी भुजाओं का अनुपात समान है, इसलिए T1 और T3 जो भी होंगे ये दिए गए संबंध से संबंधित होंगे। अब इसके बाद देखिएगा 20वें सवाल में कह रहा सिद्ध कीजिए समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R इज इक्वल टू, हमको एक रिलेशन दिया हुआ है, R इज इक्वल टू रिलेशन दिया है P1, P2 सच दैट बहुभुज P1 में भुजाओं की संख्या बराबर बहुभुज P2 में भुजाओं की संख्या। अब इसे हमें तुल्यता संबंध दिखाना है, तो इसको भी आप सिद्ध कर लोगे। पहले लिखोगे P1, P1 बिलोंग्स टू R, बहुभुज P1 में भुजाओं की संख्या बराबर बहुभुज P1 में भुजाओं की संख्या। फिर सममित भी सिद्ध कर लोगे और संक्रमक भी आप सिद्ध कर लोगे। तो इस प्रकार से इस संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध कर लेंगे। और फिर सेकंड पार्ट में इसमें कह रहा है कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा जो भी आपको बहुभुज दिया हुआ है इसमें 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं, तो इसका मतलब जो भी समुच्चय होगा संबंधित अवयव तो उसमें सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अपने 20वें सवाल को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिएगा 21वें सवाल में आपसे कह रहा मान लीजिए XY तल में
स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल, और इसमें एक संबंध आपको दिया है, ये भी आपने पहले सवाल सॉल्व कर लिया है। R इज इक्वल टू L1, L2 सच दैट सरल रेखा L1 समांतर सरल रेखा L2। ऐसा सवाल भी आपने सॉल्व कर लिया है। तो इसको रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए L1, L1 बिलोंग्स टू R लिख दोगे, इंप्लाइज क्योंकि सरल रेखा L1 समांतर सरल रेखा L1, तो यहां से R स्वतुल्य हो जाएगा, स्वतुल्य होगा। फिर लिखेंगे माना L1, L2 बिलोंग्स टू R, यहां लिखोगे सरल रेखा L1 समांतर सरल रेखा L2, और फिर इंप्लाइज सरल रेखा L2 समांतर सरल रेखा L1, इंप्लाइज L2, L1 बिलोंग्स टू R। तो इस प्रकार से हमने इस संबंध को सममित भी दिखा दिया। तो लिख दोगे R सममित है। तो R देखिए स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया। संक्रमक के लिए मालूम है आपको L1, L2 बिलोंग्स टू R, इंप्लाइज सरल रेखा L1 समांतर सरल रेखा L2 लिख दोगे, तथा L2, L3 बिलोंग्स टू R, इंप्लाइज सरल रेखा L2 समांतर सरल रेखा L3। अब देखो एक ही समतल में है, सरल रेखा L1 समांतर है L2 के, L2 समांतर है L3 के। तो हम लोग जानते हैं कि सरल रेखा L1 समांतर होगी सरल रेखा L3 के, तो इंप्लाइज L1, L3 बिलोंग्स टू R। संबंध आपका संक्रमक भी हो गया। फिर आपसे इसी में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कैपिटल RX तुल्यता संबंध प्रूव कर लिया। रेखा Y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। तो इसमें सेकेंड पार्ट में लिख दोगे सरल रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित सरल रेखा का समुच्चय क्या हो जाएगा। तो देखिए इसी रेखा से संबंधित, तो इसी के समांतर लिख देंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस c, जहां c कोई भी कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपनी 1G प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे फंक्शंस पर चर्चा करेंगे, और इन सवालों को आप लोग अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा, और आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियोस टाइम से मिलते रहें। ओके, थैंक यू।